हम सभी लोग जीवन में गलतियां करते हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, परंतु अधिकतर लोग उन गलतियों को अपने आत्मविश्वास पर हावी होने देते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा बताएंगे जिसने अपनी गलतियों से न केवल जीवन का मार्ग बदला बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। आदित्य एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा था। वह पढ़ाई में होशियार, खेल कूद में अव्वल और अपने टीचर का परफेक्ट छात्र था। उसके माता पिता हमेशा उस पर गर्व करते। धीरे धीरे आदित्य को यकीन हो गया कि वह कभी गलती नहीं कर सकता। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद आदित्य को और भी प्रशंसा मिलने लगी। एक दिन उसे एक बड़ा स्टाफ इंडिया आया और उसने कॉलेज के दौरान ही एक टेक कंपनी खोल दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो चल भी पड़ी। उसे इन्वेस्टर्स मिले, मीडिया कवरेज मिला और आदित्य अब यूथ आइकन बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे उसके मन में छोटा सा घमंड पलने लगा, अहंकार पलने लगा, जिसने धीरे धीरे आदित्य के मन में एक बड़ी जगह बना ली। अब वह बहुत घमंडी सा हो गया था। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। आदित्य ने बिना पूरी रिसर्च के कंपनी के कोर प्रोडक्ट में बड़ा बदलाव कर दिया। टीम ने मना किया लेकिन आदित्य ने किसी की नहीं सुनी। उसे यकीन था कि उसकी सोच सबसे ऊपर है और वह जो करेगा वह सही होगा। हालांकि उसके जीवन में अधिकतर फैसले सही थे। इसी बात से उसके मन में जो घमंड था उसने उसे दूसरे की सच्चाई देखने ही नहीं दी। किसी दूसरे की राय को महसूस ही नहीं करने दिया। उसने सिर्फ अपनी ही मान रखी और कंपनी के प्रोडक्ट में भारी बदलाव किया। कुछ ही दिन में इसका परिणाम यह हुआ, प्रोडक्ट फ्लॉप हो गए। ग्राहकों ने नाराजगी जताई, निवेशकों ने हाथ खींच लिया और कंपनी का नाम मिट्टी में मिल गया। सोशल मीडिया पर वही लोग अब उसे घमंडी, मतलबी, अपरिपक्व कहने लगे। आदित्य टूट चुका था। सबके ताने सुन सुन के उसका दिमाग अब काम करना बंद कर दिया था। वह हार मानने लगा था कि उससे अब कुछ नहीं होगा। कंपनी बंद होने के बाद आदित्य ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। महीनों तक बाहर नहीं निकला, किसी से बात नहीं की। उसने हर दिन खुद को दोषी ठहराया। मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं सब बर्बाद कर दिया। अब मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा? मैंने अपनी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। मैंने अपना जो भी करा धरा था मैंने उसे सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं कैसे इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर पाऊँगा? इन बातों से उसके दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन बैठ गई। वह अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पा रहा था। अब क्या होगा, कैसे होगा, यह उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। यह वही आदित्य था जो कभी सबसे ऊपर था, अब खुद को सबसे नीचे मान बैठा था। और सबसे बड़ी गलती जो वह कर रहा था वो थी अपनी पुरानी गलती को पकड़कर बैठ जाना। गलतियां तो सबसे होती हैं लेकिन उसे पकड़कर बैठ जाना, ये
कहाँ का न्याय होता है। यह बात जब उसके कॉलेज के प्रोफेसर को पता चली तो उसने आदित्य से मिलने की सोची। उन्होंने सोचा मैं आदित्य के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। वह तो बहुत होनहार लड़का है। एक छोटी सी गलती के पीछे वह अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता है। प्रोफेसर आदित्य से मिलने जाते हैं और आदित्य को समझाते हैं, गिरने से गलती नहीं है बेटा, लेकिन वहीं लेटे रहना सबसे बड़ी गलती है। आदित्य बे धीरे धीरे से सर की तरफ देखा। तू जब ऊंचाई पर था लोग तुझे देख रहे थे, अब जब तू नीचे गिरा है तुझे फिर खड़ा होते देखना चाहते हैं। श्रीधर सर ने जाते जाते एक किताब थमाई, गलतियाँ और महानता, जिसमें सफल लोगों की असफलताओं की कई कहानियाँ थीं, जिसे पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग ठिकाने पर आ जाता था। उस रात आदित्य ने वह किताब पढ़ी। हर पेज के साथ उसकी आंखें खुलती गईं। उसे एहसास हुआ कि गलती करना समस्या नहीं है, लेकिन गलती से कुछ ना सीखना असली विफलता है। आदित्य ने तय किया वह फिर से उठेगा। उसने सबसे पहले उन टीम मेंबर्स से माफ़ी मांगी जिनकी बात उसने नज़रअंदाज की थी। फिर छोटे स्तर पर एक नई शुरुआत की। इस बार उसने हर कदम पर टीम की राय ली, पूरी रिसर्च की, अपने अहंकार को छोड़कर सीखने की इच्छा रखी। धीरे धीरे प्रोजेक्ट चला, फिर फला। लोग फिर से उसे देखने लगे। इस बार उसकी सच्चाई, विनम्रता और बदलाव को देखकर सभी खुश थे कि गलती की, लेकिन उसे सुधार कर आगे बढ़ना, यह सबसे बड़ी समझदारी है जो आदित्य ने अब शुरू की है। कुछ वर्षों बाद आदित्य एक बड़े मंच पर खड़ा था, जैसे मंच पर, और कह रहा था, मैं वही इंसान हूँ जिसने खुद की गलती से सब कुछ खोया, लेकिन मैं वही इंसान भी हूँ जिसने उसी गलती को अपना गुरु बना लिया। उनकी बातें लाखों युवाओं तक पहुँची जिन्होंने खुद को दोषी मान कर जिंदगी से हार मान ली थी। आदित्य अब सिर्फ एक उद्यमी नहीं था, वह एक मार्गदर्शक था। आदित्य के इस फैसले से उसके प्रोफेसर, उसके माता पिता और उसके टीम वर्कर्स और उसके दोस्त, सभी लोग खुश बहुत हुए कि आदित्य ने अपनी गलती सुधार ली। गलती करना एक मानवीय गुण है, परंतु उस गलती को पकड़कर बैठ जाना, उसमें खुद को परिभाषित कर लेना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है, गलती से भागो मत, उसे स्वीकारो, उसे सीखो, और सबसे ज़रूरी कि उस गलती को छोड़कर आगे बढ़ो, आगे का रास्ता देखो, आगे की मंजिल पहचानो। कि जब हम सफल हो सकते हैं तो असफल भी हो सकते हैं, और जब असफल हो जाते हैं तो हम फिर से तो सफल हो सकते हैं। खैर, हमारा टाइम बर्बाद होता है, हमें हानि होती है, लेकिन हम वही मुकाम फिर से पा सकते हैं, कुछ देर से, लेकिन हम अपनी मंजिल तक फिर से पहुंच सकते हैं। यही आदित्य ने साबित भी कर दिया था कि कोई गिरा हुआ इंसान हमेशा वहीं गिरा नहीं रह सकता है।
अगर वह वहाँ से उठ जाए तो वह आगे बढ़ सकता है, आगे चलकर अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो इंसान से गलतियाँ हर कदम पर, हर मोड़ पर होती हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें रुक नहीं जाना है, हमें थम नहीं जाना है। हमें उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है और हमें अपनी मंजिल को पाना है, हमें अपने मुकाम पर पहुंचना है। तो किसी को भी कभी भी हार कर बैठना नहीं, उनसे आगे बढ़ना है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें इतना बड़ा मोटिवेशन देता है, शायद आप नहीं जानते कि हमें अगला वीडियो बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। इसीलिए वीडियो स्किप करने से पहले लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।